पिछले 1 साल से लगातार नक्सलवाद की खबर दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसका मतलब, इसके मायने, अर्थ सब कुछ समझता हूँ। थोड़ा जूम करिएगा मुकेश जी। सब कुछ समझता हूँ, हाँ, इसलिए ये बता रहा हूँ। और नक्सलियों के ख़त्म होने का आज आपको सबूत भी दिखाऊंगा। बस्तर जैसे घोर नक्सल प्रभावित इलाके में जब कोई सड़क बनती है तो ये सामान्य खबर नहीं होती है। मुझे याद है, इससे पहले मैं जिस चैनल में था, मैं 500 किलोमीटर दूर जानते हैं क्यों जाता था? 500 किलोमीटर दूर मैं सिर्फ इसलिए जाता था कि एक सड़क बनाई गई है जिसमें 25 जवानों की शहादत हुई। ये स्टोरी करने जाता था। बस्तर में बनने वाली सड़क लाल आतंक के खौफ से मिल रही आजादी की तस्वीर होती है, क्योंकि ये सड़कें जवानों के खून पसीने से सींच कर बनाई जाती हैं। बस्तर की सड़कें महज कंक्रीट और तारकोल का ढांचा नहीं होती, बल्कि ये बदलाव की सबसे मजबूत सीढ़ी होती है। अंदरूनी इलाकों तक एक सड़क पहुंचाने के लिए सैकड़ों जवानों ने कुर्बानी दी। बस्तर की हर सड़क पर हमारे सुरक्षा बलों के त्याग की कहानी दर्ज है। कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित कोयली बेड़ा इलाके में पहली बार सड़क पहुंची। ये वो इलाका है जहां सरकारी अफसर तो दूर, आसपास के आम नागरिक भी जाने से घबराते थे। लेकिन आज बिना सुरक्षा बलों की तैनाती के यहां सड़क बन रही है, जिससे 62 गांवों की सभी जरूरत पूरी होगी। सड़क निर्माण कितना ऐतिहासिक काम है, आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। और हाँ, इस रिपोर्ट को देखने के पहले आपको एक बात बता देता हूं। ऐसी सड़क बनाने के लिए आरओपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी निकलती थी। 200, 300, 500 जवानों का पूरा जत्था निकलता था। बंदूक लेकर ऐसे खड़े होते थे और ये जेसीबी और ट्रक चलते थे, बंदूक लेकर ऐसे 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 कि सड़क में आकर आईईडी न लगा दे। जो बस्तर में विस्फोट होते हैं ना, आप आज भी नहीं पता है कि कितने आईईडी सड़क के नीचे लगे। ये सब नक्सली के पूरे नेटवर्क के द्वारा किया जाता था। देखिए रिपोर्ट। नक्सल हिंसा का अंत, अंदरूनी इलाकों में सड़क, पहाड़ों को काटकर बनाई जा रही इस सड़क को देखिए। ये सड़क बदलाव की तस्वीर है, लाल आतंक के खात्मे की तस्वीर है। कांकेर जिले का अंतिम गांव है गुंदुल। इसके बाद नारायणपुर जिले की सीमा शुरू होती है। कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था। नक्सलवाद कमजोर होने के बाद प्रशासन अब पहाड़ी को काटकर 17 किलोमीटर की सड़क बना रहा है। सड़क बनने के बाद 62 गांव के करीब 2000 लोगों को फायदा होगा। गांव तक बड़ी गाड़ियां जा सकेगी, जिसकी वजह से राशन लेने के लिए पैदल नहीं चलना पड़ेगा। लोगों के घरों तक एम्बुलेंस पहुंचेगी, जिसकी वजह से इलाज में दिक्कत नहीं होगी। इस वक्त मैं जो है कांकेर जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर गुंदुल गांव में हूं। पहले आप गुंदुल गांव को देखिए। ये जो है गुंदुल गांव है, जो कांकेर का अंतिम गांव है। ये नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था। विकास देखिए कि आप किस तरीके से मोबाइल का टावर जो है इस गांव में लगाया गया है, और इसी के रास्ते आगे जाकर पहाड़ काटकर नारायणपुर जिला को जोड़ा जा रहा है। बहुत तकलीफ होता था। हम लोग को जैसे हॉस्पिटल आने में बीमार होते तो खटिया में बोक के लाना पड़ता था। ये जो है पानी डोबीर क्षेत्र से सोनपुर तक सड़क बनाया जा रहा है, और इस सड़क को बनाने में कोई भी सुरक्षा बल के जवान तैनात नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क का निर्माण हो रहा है। पहले जो नक्सलियों का जो दहशत था वो सब आज दिखने को नहीं मिल रहा है। वो समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। 6 किलोमीटर की इस पहाड़ी को काट कर जो है सड़क बनाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। कितने ऊंचे पहाड़ के किनारे को काट कर इस सड़क का निर्माण किया गया है, वो भी बिना किसी सुरक्षा बल के तैनाती के। हम तो कभी सोचे नहीं थे कि पहाड़ काट के इधर रोड बनेगा। निश्चित रूप से हमारे लिए एक नया चीज है।
पहले सड़क बनाने के दौरान जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली आईईडी लगाया करते थे। सड़क के विरोध में गाड़ियों को आग लगा देते थे। 2021 से 2025 तक इस क्षेत्र में 5 बड़ी नक्सल घटनाएं हुई, लेकिन अब इसी इलाके में बिना सुरक्षा बलों की तैनाती के सड़कें बनकर तैयार हो रही है। कुंडूल तुमरादी मेटानार के लिए एक सड़क बन रही है जो लगभग 17 किलोमीटर के आसपास की सड़क रहेगी और क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए भी, बिकॉज फोर्सेस का जो अभी तक के मूवमेंट रहा है, जितने जवानों ने यहाँ पे अपनी शहादत और अपने खून पसीने से यहाँ पे काम किया है, उसका ये नतीजा है कि आज मिनिमम सिक्योरिटी और सिर्फ पेट्रोलिंग के थ्रू ही हम ये रोड्स को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर पा रहे हैं, जो कि एक समय में अति संवेदनशील एरिया था। वहाँ पे अभी ये रोड का कंस्ट्रक्शन होना इतने लेसर सिक्योरिटी के साथ में वो एक अपने आप में उपलब्धि है और क्षेत्रवासियों के लिए डेफिनेटली ये रोड जो है वो बिल्कुल एक बड़ा मुकाम कायम करेगी। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने न जाने ऐसी कितनी सैकड़ों रिपोर्ट तैयार की है, सैकड़ों की बात कर रहा हूँ। प्रदेश के डीजीपी का फोन आता था हमारे पास, यार ये किस सड़क की बात कर रहे हो? आपको पता है एक सड़क में 20, 22, 25 जवानों की शहादत होती थी और फिर उसके बाद वो सड़क कैसे बनती थी आपको भी बता दूं। ठेकेदारों को डर होता था, ठेकेदारों को डर ये होता था कि कहीं नक्सली ना आ जाएं, इसलिए वो जितने दिन सुरक्षा मिलती थी उतने दिन ही काम करते थे। सुरक्षा नहीं मिली तो सड़क में डामरीकरण होना है, आधा डामर करने के बाद कोई वीआईपी आ गया, कोई मूवमेंट हो गया, मुख्यमंत्री को आना हो गया, केंद्रीय मंत्री को आना हुआ, सड़क का काम रुक जाता था। और सड़कें कैसी? मुकेश चंद्राकर याद है आपको? हमारे पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई इसी सड़क की वजह से। इतनी घटिया सड़क ठेकेदारों ने बनाई थी, कुछ भी कर दो कौन देखने आ रहा? कोई देखने नहीं आ रहा। ये स्थिति होती थी। आज जहां सड़क बन रही है, उस इलाके में अगर नक्सलवाद होता तो 500 जवान होते। इस सड़क को देख लीजिए ध्यान से, 500 जवान इसके अगल बगल होते तब जाके सड़क का निर्माण हो पाता। 500 जवान। ये है नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में हो रहा सबसे बड़ा बदलाव। और इसीलिए नक्सलवाद की कहानी मैं पिछले 1 साल से दिखा रहा हूं, क्योंकि नक्सलवाद को जानने समझने के लिए आपको ऐसी कहानियों को देखना पड़ेगा कि ये बदलाव कितना कारगर और सार्थक है बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए।